Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and welcome to the next video lecture of grade 8 computers. प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करते हुए हम आपको एक मिनी गेम को बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे। टीचर्स के लिए हमने कंप्लीट डीएलपी डिज़ाइन की है जिसके ऊपर तमाम वो चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको पढ़ने के बाद समझने के बाद स्टूडेंट को डिलीवर करने के बाद आप स्टूडेंट को ये एसएलओ अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो टीचर्स आर रिक्वेस्टेड कि वो प्लीज़ डीएलपी को फोकस करें। हमारी मेन एसएलओ है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को ऐड करवा सकते हैं और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग अवेलेबल है। आपने ग्रेड 6 और 7 में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है कि हमारे पास टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग होती है और विजुअल प्रोग्रामिंग है। 6 और 7 के अंदर आपको अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया गया, इस्तेमाल करवाई गई स्क्रैच के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि विजुअल है, बजाय इसके कि इसके अंदर आपको तमाम प्रोग्रामिंग स्किल्स याद करनी पड़े। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है और जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए खेलते खेलते अच्छी खासी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो हमारा मेन एसएलओ है दैट इज़ टू क्रिएट अ मिनी गेम। इस गेम के अंदर हमने कुछ स्टेप्स डिफाइन किए हैं, जिस तरह के हम कोशिश करेंगे हम अपने बैकड्रॉप को सेम कलर का रखेंगे। इसके साथ साथ हम बॉल से के नाम की एक स्प्राइट क्रिएट करेंगे और होल के नाम की स्प्राइट क्रिएट करेंगे। हम डिफरेंट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए बॉल्स के डिफरेंट फंक्शंस को ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम बॉल को वॉल से बाउंस करवाएंगे, बॉल को होल के अंदर हिट करवाएंगे और टनल स्प्राइट्स को ऐड करेंगे, डिफरेंट लेवल्स को ऐड करेंगे। इस तरह टनल्स के अंदर और होल्स के अंदर आपस में प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। विन स्क्रीन जो है उसको कस्टम करके बनाएंगे। हम स्कोर ऐड करने का तरीका भी सीखेंगे और इसके साथ साथ अपनी पूरी गेम के दौरान म्यूज़िक को भी ऐड किया जाएगा कि बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपने किसी किस्म का म्यूज़िक ऐड करना है तो सबसे पहले हमने क्रिएट करना है सेम बैकग्राउंड। सेम बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपने ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखनी है कि बजाय इसके कि आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें, एक दफ़ा जब आप कलर्स को डिसाइड कर लें कि आपके बैकग्राउंड के अंदर इन कलर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके बाद आप उसको कॉपी पेस्ट करें, ना कि आप हर दफ़ा एक नए कलर को या उस जैसे कलर को कलर पैनल में से सेलेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो कलर अगर चेंज हो जाएगा तो उससे आपकी सारी गेम जो है उसका इफेक्ट ख़राब आने लगेगा। तो ट्राई टू कॉपी पेस्ट देम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग देम एवरी टाइम। कीप द कलर ऑफ द वॉल्स the same when making the levels. Check the color saturation and brightness after you copy paste, कि आपने उसकी color saturation को check करना है कि कहीं वो आपसे change तो नहीं हो गई किसी तरीके से। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप copy paste करें, ना कि select करें। ये एक sample के तौर पर आपको दिखाया गया है कि जब आप सिंपल इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि आप बैकग्राउंड के ऊपर कलर्स ले सकते हैं, जिस तरह के आप पेंट में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने जो ग्राउंड फील्ड है उसको ग्रीन कलर दिया है और जो उसकी बाउंड्री है उसको ब्राउन कलर दिया है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लेवल होगा उसके ऊपर हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और अपनी बाउंड्री को भी बनाते हुए हम ब्राउन कलर को कॉपी कर लिया करेंगे, ना कि हम उसको दोबारा से पैनल से सिलेक्ट करें। इसके बाद आता है जी हमारी बॉल की स्प्राइट, बॉल और होल की स्प्राइट। क्योंकि गोल्फ जब आप खेल रहे होते हैं तो एक आपने बॉल को हिट करना होता है और दूसरा हमारा एम होता है कि वो होल के अंदर जाके पॉट हो जाए। तो यहाँ पर हम अपनी बॉल की गोल्फ बॉल की स्प्राइट बनाएंगे मिनी गेम के अंदर और उसके हम डिफरेंट कस्टम्स कह रहा हूँ, कॉस्ट्यूम्स बनाएंगे। उस कॉस्ट्यूम्स का मतलब ये है कि एट डिफरेंट पोजीशंस और प्लेसेस इन द गेम उसकी हालत जो है बॉल की वो जो नज़र आ रही है वो तब्दील हो सकती है। कभी उसका कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, कभी उसको एरो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह जो भी ऑप्शंस आपको होंगी। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं जब बॉल अपने आप को विजुअली चेंज करेगी तो उसको कहेंगे ये उसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं। The golf ball in our mini game will have costumes. One will be a plain golf ball and the other will be a right pointing arrow. तो एक तो हमारे पास दो कॉस्ट्यूम्स आ गए, एक नॉर्मली जो बॉल अपनी हालत में होगी प्लेन बॉल होगी और दूसरा कि उसके साथ एक एरो ऐड हो जाएगा जो कि बताएगा कि इसने नेक्स्ट किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। The arrow will tell us which direction the golf ball is pointing and where to aim. Use the arrow sprite or you can draw your own arrow. आपके पास एरो बनाने के लिए स्प्राइट भी अवेलेबल है। इट इज़ बेटर कि आप स्प्राइट यूज़ करें, वो ज़्यादा डिफाइंड होगी, क्लियर होगी। और अगर आप मैनुअली खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास
अवेलेबल है। टू मेक द होल स्प्राइट सेलेक्ट द बटन स्प्राइट एंड कलर इट ब्लैक। तो आपके पास एक स्प्राइट मौजूद है ऑलरेडी इसके अंदर जो कि बटन स्प्राइट है। आप बटन स्प्राइट को यूज़ करें और उसको ब्लैक कलर कर दें तो आपके पास होल स्प्राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। ये जी सैंपल के तौर पर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए जा रहे हैं। वो आपके पास ऑरेंज कलर की बॉल नज़र आ रही है, वो उसका फर्स्ट कॉस्ट्यूम है और ये साथ एक एरो हमने उसके साथ ऐड कर दिया, ये उसका सेकंड कॉस्ट्यूम है। और ये हमने बटन स्प्राइट को इस्तेमाल करते हुए उसका कलर ब्लैक कर दिया, तो ये हमारे पास होल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्रिएट वेरिएबल टू एम द बॉल। हमने एक वेरिएबल बना लिया जिससे हम अपनी बॉल को जिस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं, जो एम करना चाह रहे हैं, उसको सबको डिसाइड कर लेंगे कि जब हमारी बॉल अभी मूव नहीं कर रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एवर का मतलब है कि ये लूप कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा अनटिल और अनलेस हमारी गेम ना ख़त्म हो जाए। पहली हमने कंडीशन लगाई कि अगर बॉल मूव नहीं कर रही, दैट इज़ मूविंग इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करें? उसके बाद वो दोबारा से चेक करें कि लेफ़्ट एरो जो है हमने प्रेस किया है कि नहीं किया। अगर प्रेस करते हैं तो वो 2 डिग्रीज़ के ऊपर टर्न कर जाएगा और अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो वो 2 डिग्रीज़ राइट साइड के ऊपर टर्न कर जाएगा। इस तरीके से हम एम कर सकेंगे कि हम अपनी बॉल को किस साइड के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, एम कर सकेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास अ ब्लॉक इन स्क्रैच दैट परफॉर्म्स अ टास्क। यहाँ पर अब ये डिफाइन किया जा रहा है कि ऐसा ब्लॉक जो डिफाइन करता है किसी टास्क को स्प्राइट के अंदर, उसको फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर 2 डिग्रीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मज़ीद वही एक्सप्लेन किया गया है। और आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है क्रिएट वेरिएबल टू हिट द बॉल, कि पहले हमने एम कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम अपनी बॉल को हिट कैसे करेंगे। हिट करने के लिए हमने कंप्लीट फंक्शन बनाया हिट के नाम से। इसके अंदर हमने कहा कि अगर स्पेस को प्रेस किया जाता है, स्पेस की को प्रेस किया जाए, तो आप क्या करें, अपने वेलोसिटी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको 25 के साथ सेट कर दें। मूविंग को, जो कि पहले आपने एमिंग के दौरान इक्वल्स टू 0 रखा हुआ था, अब उसको 1 के इक्वल करवा दिया, ट्रू करवा दिया। नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने स्विच जो है, कॉस्ट्यूम जो था हमारा बॉल को, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे पास 2 कॉस्ट्यूम्स थे, एक प्लेन बॉल था और एक हमारे पास एरो वाला बॉल था। और हमने अपने बॉल प्लेन के साथ उसके, क्योंकि एमिंग के दौरान हमारे पास एरो वाला बॉल आ रहा था और जब हम उसको हिट कर देंगे तो वो प्लेन बॉल के साथ स्विच कर जाएगा। उसके बाद हमने साउंड स्टार्ट कर दिया, एक हिट करने के लिए एक साउंड स्टार्ट किया और वो हमने यहाँ पर अपने ऑलरेडी अवेलेबल जो हमारे पास साउंड्स हैं हमारी स्क्रैच की लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ से हमने फिंगर स्नैप्स जो कि एक चुटकी जैसा साउंड है उसको ऐड करवा देंगे। उसके बाद रिपीट अनटिल, कब तक इसको रिपीट करते रहें? जब तक कि आपकी वेलोसिटी लेस देन 1 ना हो जाए। लेस देन 1 से मुराद ये है कि वेलोसिटी आपकी 0 ना हो जाए। वो आपने कैसे करनी है? उसके लिए आपने कहा मूव वेलोसिटी स्टेप्स। आपने वेलोसिटी के लिए कंप्लीट फंक्शन क्रिएट कर दिया, सेट वेलोसिटी टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 0.96। नाउ इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऐड हो गया कि अगर आप किसी नंबर को 1 से छोटी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का वेरिएबल हमने 25 के इक्वल किया था, वो कम होते 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 1 से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 0.96। और ये यहाँ पर रिपीट अंटिल का पूरा लूप लगा हुआ है। कंडीशन चेक होगी हर दफ़ा, क्या वेलोसिटी 1 से कम है? अगर वेलोसिटी 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी के स्टेप्स को मूव करेंगे, वेलोसिटी को दोबारा से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.96 से, उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। एंड एज यू कैन ऑल्सो नो कि जब किसी बॉल को हिट किया जाता है तो वो आस्ता आस्ता बॉल स्लो होती जाती है, तो ये इसके साथ साथ वेलोसिटी भी स्लो होती जा रही है। नीचे हमने मूविंग, जैसे ही हमारी जो ये लूप ब्रेक करेगा, ये ऑरेंज वाला लूप ब्रेक करेगा, वेलोसिटी 1 से नीचे चली जाएगी, तो हम मूविंग को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और दोबारा से अपनी जो बॉल था उसके कॉस्ट्यूम को स्विच कर देंगे एरो के साथ। फिर है जी मेक द बॉल बाउंस ऑफ वॉल। जो हमने अपने बैकड्रॉप के ऊपर 2 किस्म के कलर्स ऐड करवाए। एक हमने ग्रीन कलर का ऐड करवाया, जो हमारा बैकग्राउंड, जो नीचे फोरग्राउंड था जिसके ऊपर बॉल मूव कर रहा है, वो हमारा ग्राउंड है गोल्फ का, वो ग्रीन था, और उसकी जो बाउंड्री थी वो हमने ब्राउन कलर के साथ शो की थी। तो अब यहाँ पर देखें, हम बाउंस करवा रहे हैं बॉल को। बाउंस का मतलब क्या है कि बाउंड्री के साथ गोल्फ बॉल लगेगा तो वापस आएगा। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया कंप्लीट बाउंस के लेबल के साथ। हमने कहा कि जब इसको स्टार्ट करेंगे
फिर हमने एक फॉर एवर लूप क्रिएट किया, उसके अंदर हमने कहा कि बॉल मूव कर रहा है, मूविंग इज इक्वल्स टू 1। अगर मूव कर रहा है तो चेक करो कि टचिंग कलर, जो कलर है वहाँ पर हमने कलर ऐड करवा दिया अपने बैकग्राउंड में से कॉपी करके, क्या वो ब्राउन कलर है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर वो ब्राउन कलर है तो क्या करेंगे जी, हम अपनी डायरेक्शन को 180 पे चेंज कर देंगे। जो हमारा एंगल है मूवमेंट का, उसको हम 180 में से, उसमें से 180 निकाल दिया जाएगा, तो वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी आफ्टर टचिंग द बाउंड्री कलर दैट इज ब्राउन। उसके बाद आप देखें कि हम अपनी वेलोसिटी में 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड करने के साथ ही हम दोबारा से चेक करते रहेंगे कि अगर दोबारा भी ये बाउंड्री को टच करेगा, दैट इज़ ब्राउन कलर को टच करेगा, तो फिर क्या किया जाएगा कि इसकी बाउंस बैक कैसे होगी कि अगर ये पहले 80 में हमने माइनस किया था, अब हम इसमें 80 ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद अगेन सेम रिपीट्स आ जाएगा हमारे पास स्टेप, दैट इज़ वेलोसिटी में आप 5 ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी बॉल को वॉल के साथ बाउंस बैक करवा रहे हैं। इसके बाद जी, इन केस जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है इस पूरी गेम का, वो यही है कि आपका बॉल जो है वो होल के अंदर चला जाए। तो बॉल इन द होल कन्फर्मेशन कैसे होगी, उसके लिए हमने पहले एक सेटअप का कंप्लीट फंक्शन बनाया और फिर एक होल का नाम का कंप्लीट फंक्शन बनाया। सेटअप के अंदर आप देखें कि जब स्टार्ट किया जाएगा तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, एक्स एक्सिस के लिए -180 है, वाई एक्सिस के लिए -120 है और डायरेक्शन आपकी 45 डिग्री के ऊपर जा रही है। अगर मूविंग को हम 0 कर देंगे और अपने जो बैकग्राउंड है उसको 1 पे ले गए और जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो हमारा एमिंग वाला बॉल जो है नज़र आना चाहिए जिसके साथ एरो होता है, तो वो हमने बॉल एरो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम होल का कंप्लीट फंक्शन डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर जब हम भी स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा फॉर एवर लूप स्टार्ट हुआ। उसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा बॉल होल को टच कर लेता है और होल को टच भी कर रहा है, एट द सेम टाइम उसकी जो मूवमेंट है वो भी ऑन है, इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है, तो क्या करेगा वो, हमारी बॉल को डिसअपेयर कर देगा, हमारी बॉल को हाइड कर देगा। हमारी बॉल हाइड हो जाती है तो वहाँ पर हम एक साउंड इसके साथ ऐड करेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे हमें सारा इवेंट, कि हमारा जैसे ही बॉल होल के अंदर जाएगा तो वो ग्लप की आपको यहाँ पर एक आवाज़ है जो कि अगेन हमारी स्क्रैच की लाइब्रेरी से लिया गया है। वहाँ से हम उसको ऐड करेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे कि बॉल जो है वो हमारा होल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट बैकड्रॉप आ जाएगा जो कि हमारा लेवल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंड्स कि हम किस लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट के ऊपर जानते साथ ही हम लोग चले जाएंगे अपनी स्टार्टिंग पोजीशंस के ऊपर। हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है -180 ऑन एक्स एक्सिस और -120 ऑन वाई एक्सिस, और हमारा एम स्टार्ट करेगा डायरेक्शन का 45 के ऊपर, और हम सेट कर देंगे अपनी बॉल को, रोक देंगे उसके कॉस्ट्यूम को, कौन सा वाला कॉस्ट्यूम लगाएंगे जिसके साथ एरो मौजूद है, जिसके साथ हम एमिंग करते हैं, और हम फिर बॉल को शो भी कर देंगे क्योंकि बॉल पॉट होने के बाद हाइड हो चुकी थी। सारी चीज़ें रीसेट करके हमने उसको शो कर दिया। इसके बाद है जी टनल स्प्राइट। टनल स्प्राइट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपका बॉल एक गार जैसी चीज़ के अंदर, एक टनल जैसी चीज़ के अंदर जाएगा, तो उसमें क्या क्या होगा, आपका बॉल एक दफ़ा तो अपनी जगह से डिसअपेयर हो जाएगा और किसी और जगह पर जहाँ पर वो टनल ओपन हो रही है वहाँ पर वो विजिबल होगा। तो एक तो आपका बॉल एक दफ़ा हाइड हुआ और उसके बाद शो होगा। उसके बाद हमने उसकी पोजीशंस को भी चेंज करना है। इसके अंदर 3 मेन चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका बॉल एक ही वक्त के अंदर एक बॉल हाइड हो जाएगा और उसी जैसा एग्जैक्टली एक और स्प्राइट हम क्रिएट कर देंगे, और ऐसा स्प्राइट जो एग्जैक्टली सेम हो किसी दूसरे स्प्राइट का, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक क्लोन क्रिएट करेंगे, वो जिसका भी क्लोन हो सकता है, बॉल का क्लोन है, होल का क्लोन है, किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है, डिपेंड्स कि हमारी गेम कौन सी है। हम एक तो उसका क्लोन बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, और काम ख़त्म होने के बाद हर क्लोन को डिलीट भी किया जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग पावर को यूज़ कर रहा होता है, लैगिंग क्रिएट कर सकता है, आपकी प्रोग्राम को स्लो कर सकता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपने क्लोन को इस्तेमाल करने के बाद डिलीट भी करना है। इसमें ये 3 स्टेप्स ऐड किए जाएंगे। उस तरफ से आप टनल का कंप्लीट फंक्शन चेक कर लें। टनल के अंदर हमने स्टार्ट किया,
फॉरएवर लूप लगाया। उसके बाद हमने कहा कि अगर मूविंग 1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि मूविंग चल रहा है, हमारा बॉल मूव कर रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसने टनल को टच किया। अगर वो टनल को टच करता है तो हम एक साउंड क्रिएट करेंगे जो कि लाइब्रेरी में से लिया जाएगा। यहाँ पर हमने पॉप का साउंड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने उसको एक जगह से डिसअपेयर करके कंट्रोल को किसी और जगह भेजना है, तो हमने उसको टनल 2 पे भेज दिया, मूव करवा दिया हमने 15 स्टेप्स। और इस दौरान कि हमारा बॉल एक टनल से दूसरी जगह, दूसरी टनल के ऊपर जा रहा है, हम दरमियान में थोड़ा वेट भी करेंगे ताकि इसको रियलिस्टिक दिखाया जा सके। यहाँ पे 0.3 सेकंड्स का वेट किया गया है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या उसने, अगर वो टनल 2 को टच कर ले मूव करता हुआ, तो वो क्या करे, दोबारा पॉप का साउंड दे और टनल 1 के ऊपर रीअपेयर होगा 15 स्टेप्स के साथ और 3 सेकंड्स 0.3 सेकंड्स के वेट और डिले के साथ। जी, देन वी हैव लेवल्स एडिशन। हमने एक से ज़्यादा लेवल्स ऐड किए थे ताकि हमारी गेम जो है वो अच्छी वर्किंग में नज़र आए, जिसके ऊपर हमने शुरू में ये बात की कि हम अपने बैकड्रॉप का कलर सेम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कॉपी पेस्ट करें कलर को, ना कि हम हर दफ़ा पैलेट से उसको सेलेक्ट करें, ताकि हमारे कलर सेम रहें और गेम का इफ़ेक्ट एक हार्मोनियस, एक अच्छा इफ़ेक्ट हमें नज़र आता रहे। तो ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। 3 हमने छोटे गोल्फ के लिए लेवल्स बनाए हुए हैं। टनल्स और होल्स की प्लेसमेंट आप कैसे करना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले बॉल की एक कंप्लीट फंक्शन लगाए, उनकी स्टार्टिंग पोजीशंस बताई हैं, ठीक है, लेवल 1 में क्या होगी, 2 में क्या होगी, 3, 4, 5 और 6 में क्या होगी। फिर आपने टनल्स के बारे में बताया और टनल्स के अंदर भी जैसे आपने बताया कि जैसे ही टनल को टच होगी तो वो हाइड हो जाएगी, फिर दूसरी टनल की दफ़ा वो शो होगी, रीअपेयर होगी। ये सारी बातें आपके टनल 1 में और टनल 2 में रिपीट हो रही हैं। उसके बाद जब आपकी बॉल पॉट हो जाती है, पॉट होने के बाद आप गेम जीत जाते हैं। गेम जीतने के लिए आपने कस्टम विन स्क्रीन बनानी है। कस्टम विन स्क्रीन के अंदर अगेन हम लोगों का जो बैकड्रॉप है वो सेम कलर का है, ग्रीन कलर का उसका बैकड्रॉप है, उसकी बाउंड्री ब्राउन कलर की है, उसके ऊपर आपने विन लिख दिया और जैसे ही बॉल हमारा होल के अंदर जाएगा तो हमारा बॉल हाइड हो जाएगा। और हाइड होने के बाद क्या होगा कि आपकी विन स्क्रीन जो है नज़र आने लग जाएगी। स्कोर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो स्कोर बेसिकली हमारा ऐड किसी भी ऐसा वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, किसी एक इवेंट के होने के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये हम स्कोरिंग कर रहे हैं। इन दिस सिनेरियो गोल्फ गेम के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रोक का वेरिएबल रख लेंगे। हम यहाँ पर अपनी पुरानी हिट, जो हमारा हिट के नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, हम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं स्ट्रोक वेरिएबल कि जितनी दफ़ा भी हिट का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, स्ट्रोक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने स्कोरिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकेंगे। फिर आपकी पूरी गेम जब रन हो रही है और अगर उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई सूदिंग सा, रेलेवेंट सा म्यूज़िक ऐड करवा देते हैं तो इससे आपकी गेम को 4 चांद लग जाएंगे, मतलब यूज़ करने में और इस्तेमाल करने में अच्छी लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक फॉरएवर का लूप क्रिएट करना है और उस लूप के अंदर आप कोई भी अपनी लाइब्रेरी से, जैसे यहाँ पे डांस चिल आउट के नाम से एक ट्रैक ऐड किया गया है और उसको आप कब तक चलाते रहेंगे, जब तक कि आपकी गेम जो है वो वर्क कर रही है, काम कर रही है। जब तक गेम ख़त्म ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा अनटिल डन तक। जी, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके अंदर हमने दिखाया है कि एक बॉल है, वो दूसरी साइड के ऊपर होल है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं एरो नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास एमिंग की जाएगी। और आप देख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्ट्रोक्स जो हैं अभी कोई भी इस्तेमाल नहीं की गई। फिर अगले लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रोक्स 9 हो चुकी हैं, आपके पास बॉल नज़र आ रहा है और आपको होल्स नज़र आ रहे हैं और जिस होल में आपने पॉट करना है वो आपको डार्क ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है। और थर्ड स्क्रीन के अंदर भी आपको एक डिफरेंट मेज़ शो हो रहा है और उसके अंदर भी आपको बॉल, उसका एमिंग कॉस्ट्यूम और उसके होल्स नज़र आ रहे हैं। समरी, तो आपने इन तमाम
गेम को देखते हुए इस चीज़ को अपने जहन में रखना था, जो जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जिसके अंदर हमने स्प्राइट को ऐड किया, हमने डिफरेंट फंक्शंस को ऐड किया, हमने एक गेम बनाने से पहले बैठ के तसल्ली से प्लान किया गेम को कि इस गेम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे मिनी गोल्फ गेम थी तो हमने उसके अंदर एक बॉल की स्प्राइट ऐड की, हमने उसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स ऐड किए, हमने उसका बैकड्रॉप ऐड किया, डिफरेंट लेवल्स को ऐड किया। तो इन सारी चीज़ों को आपने पहले से प्लान करना है। फिर जो फंक्शंस और फीचर्स स्क्रैच आपको अलाउ करता है, उनको आप अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसी ही गेम को दोबारा से बनाकर इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल की गेम है, इसके अंदर आप बहुत से फीचर्स ऐड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है। जब तक आप इसको अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे, आप इसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि ये उन बच्चों की हेल्प करें ताकि वो इनको खुद से प्रैक्टिकली कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और मज़ीद आपके टीचर्स आपके पास मौजूद हैं। मेरे लिए इतना ही था आज। थैंक यू।